मुफाद मुफाद और मुफाद। मुफाद नहीं है तो गधा गधा है, मुफाद है तो गधा बाप है। यही उसूल जब तक राइज रहेगा तब तक शायद पाकिस्तान में ना तो जमहूरियत बहाल हो सकेगी, ना ही इंसानी हकूक़ की गारंटी मिल सकेगी, ना ही हमारे और आपके हालात बेहतर हो सकेंगे। क्योंकि जो लोग हम पर हुकूमत करते हैं वो अपने अपने मुफादात की खातिर दुरुस्त और गलत को तरोड़ मड़ोड़ कर पेश करना शुरू कर देते हैं। जब उन्हें अपना मुफाद अजीज़ लगता है और आवाम के मुफाद की कोई परवाह नहीं होती, तो फिर वही हालात होते हैं जो पाकिस्तान की अशराफिया ने इसके कर दिए हैं। आपको याद होगा जब जनरल बाजवा और इमरान खान एक पेज पर हुआ करते थे, उस ज़माने में इमरान खान साहब हमें बार बार बताया करते थे कि उन मुल्कों का हाल देखें जिनकी फ़ौज नहीं रही और जिनकी फ़ौज कमज़ोर हो गई, और दुनिया में अगर किसी मुल्क को ख़त्म करना हो तो सबसे पहले उसकी फ़ौज को ख़त्म किया जाता है। हमारी खुफिया एजेंसियां बड़ी मज़बूत हैं और नवाज़ शरीफ और ये सब लोग इन खुफिया एजेंसियों के इसलिए ख़िलाफ़ हैं, नवाज़ शरीफ फ़ौज के इसलिए ख़िलाफ़ बोलता है क्योंकि उन्हें इनकी चोरियों का पता होता है, और वो अगर मेरी भी चोरी पकड़ेगी फ़ौज तो मैं उसे नहीं रोकूंगा, मेरी भी कॉल्स टेप करेंगी तो मैं उसे नहीं रोकूंगा। अच्छी बात है अगर वो नज़र रखती हैं, देखते हैं कि कोई सियासतदान चोरी तो नहीं कर रहा, और मैं चूँकि कोई चोरी नहीं करता तो इसलिए मेरे पे अगर आईएसआई या कोई और एजेंसी नज़र रखती है तो मुझे कोई मसला नहीं, और नवाज़ शरीफ चूँकि चोरी करता है इसलिए उसे मसला है कि ये एजेंसियां उस पर नज़र रखती हैं। ये कोई डेमोक्रेसी का मसला नहीं है, ये कोई वोट की इज़्ज़त का मसला नहीं है। ये बात हमें इमरान खान साहब बताया करते थे, और एक दो बार नहीं बार बार बताया करते थे। आज इमरान खान साहब मखूर हैं, आज इमरान खान साहब कैद हैं, आज इमरान खान साहब और उनकी जमात डेमोक्रेसी की बात करती है, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस में फ़ौज की मदाखलत की पर सवाल उठाते हैं। आज इमरान खान साहब कहते हैं कि फ़ौज का काम है कि वो बैरकों में रहे, मुल्क का दिफा करे। फ़ौज का काम ये नहीं है कि वो सियासत में मदाखलत करे, फ़ौज का काम ये नहीं है कि वो प्राइम मिनिस्टर्स को डिक्टेट करे। और आज सैयद मुस्तफ़ा कमाल साहब जब फ़ौज और पीटीआई की लड़ाई को हमें देखते हुए अब काफ़ी अरसा हो गया है, वो हमें बता रहे हैं कि दुनिया में जिन मुल्कों की फ़ौज नहीं रहती उनका हाल हमने देखा है। वही अल्फाज बस चेहरे बदल जाते हैं। आज पीएसपी अलमारूफ एमक्यूएम के कायद मुस्तफ़ा कमाल और उनकी जमात के मुफादात वाबस्ता हैं फ़ौज से, लिहाजा आज वही आपको भाषण देते हुए नज़र आ रहे हैं एमक्यूएम के रहनुमा, जो कल इमरान खान साहब उस ज़माने में दिया करते थे जब उनके मफादात वाबस्ता थे फ़ौज से। और शहबाज शरीफ साहब तो पाकिस्तान के वाहिद सियासतदान हैं जो हमेशा ही इस्टेब्लिशमेंट की आंख का तारा रहे हैं, बकौल उनके उन हालात में भी जब उनके भाई मुशर्रफ के ख़िलाफ़ और बाजवा के ख़िलाफ़ खम ठोंक कर मैदान में हुआ करते थे, उस वक़्त भी बकौल शहबाज शरीफ के दरूने खाना कभी मुशर्रफ साहब और कभी बाजवा साहब उन्हें पैगामात भेजते थे कि आओ मिलकर हुकूमत बना लो हमारे साथ, नवाज़ शरीफ को छोड़ो। और फिर मुशर्रफ की बात तो शहबाज शरीफ साहब ने नहीं मानी और इस बात को आज तक फ़खरिया बयान करते हैं, लेकिन बाजवा की बात तो उन्होंने मान ली और वो नून लीग को वापस इक़्तिदार में ले आए नवाज़ शरीफ को माइनस करवा के, और बेचारे नवाज़ शरीफ आज तक माइनस हैं। ज़ाहिर है वो उसी लड़ाई का भुगतान भुगत रहे हैं जो डॉन लीग्स और उस सारे एपिसोड के दरमियान नवाज़ शरीफ और फ़ौज के माबैन हुई थी। और आज इमरान खान साहब जब कैद हैं और दूसरी जमातें हमें ये भाषण दे रही हैं कि मज़बूत फ़ौज ज़रूरी है, ये सोचे समझे बगैर कि फ़ौज का काम तो मुल्क का दिफा करना है, सियासत में और सियासी इदारों के कामों में और सियासतदानों के उमूर में मदाखलत करना तो नहीं है, प्राइम मिनिस्टर को डिक्टेट करना तो नहीं है। लेकिन आज हमें बताया जा रहा है जब इनके मफादात वाबस्ता हैं फ़ौज से, तो चाहे वो पीपल्स पार्टी के जुगादरी रहनुमा हों, चाहे नून लीग के, चाहे एमक्यूएम के, वो सब हमें ये बता रहे हैं कि फ़ौज की सियासत में हर तरह की मदाखलत को वो वेलकम करते हैं। और पीटीआई वाले आज उसूल की बात कर रहे हैं। कल आपको क्या लगता है अगर बाजी आज पलट जाए, आज नून लीग और पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम के बिगड़ जाए इस्टेब्लिशमेंट के साथ और वो इन इक़्तिदार से बाहर कर दें और इमरान खान और पीटीआई को इक़्तिदार पेश कर दें, तो क्या इमरान खान अपने आज के मौक़िफ़ पर और एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी और नून लीग अपने आज के मौक़िफ़ पर कायम रहेंगी? बिल्कुल नहीं। ये दोनों ग्रुप भी फिर इसी तरह पलट जाएंगे जिस तरह माजी में ये पलटे हुए थे। अब
अगर इक़्तिदार दे दिया जाए पीटीआई को तो फिर इमरान खान साहब वही पुराने राग लापेंगे कि फ़ौज अगर नज़र रखती है सियासतदानों पर तो बहुत अच्छा करती है, चोरियाँ रोकने के लिए करती है, और नवाज शरीफ फिर कहेंगे कि वोट को इज़्ज़त दो, और बिलावल फिर कहेंगे कि मेरे ख़ानदान ने 3 नस्लों ने जमहूरियत के लिए कुर्बानियाँ दी हैं, तो मैं तो कभी भी सिविल इंस्टीट्यूशंस में नॉन डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस की मदाखलत बर्दाश्त नहीं करता। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि बिलावल और नवाज शरीफ और MQM मिलकर ऐसी आइनी तरमीम मंजूर करवा रहे हैं जो इस्टेब्लिशमेंट के हाथ मजबूत करेगी और डेमोक्रेसी के हाथ काटेगी। और कल जब ये जो अपने हाथ खुद बांध रहे हैं, ये जो अपने हाथ खुद काट रहे हैं, कल जब इनको निहत्था करके इस्टेब्लिशमेंट उठाकर बाहर फेंक देगी, जब उसका मकसद पूरा हो जाएगा, तो फिर ये रोएंगे और कहेंगे ओहो हम पहले नज़रियाती नहीं थे, हम अब नज़रियाती हो गए हैं। फिर ये इमरान खान को कहेंगे कि आओ अब हमारे साथ मिलकर जमहूरियत की बहाली की तहरीक चलाओ, और तब शायद इमरान खान अपनी पटड़ी बदल चुके हों और वो इन्हें भी टका सा जवाब दे दें जैसे आज ये उन्हें दे रहे हैं।